हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी बढ़िया। तो स्वागत है मेरे चैनल करिश्मा पहाड़ी ब्लॉग में। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 7 बजे से। और नाश्ता वगैरह तो सभी हो गया है और सासू माँ अपने कामों में चले गए बकरी चराने के लिए और वेदू को मैंने सुला दिया है। और आज मेरी नंद गई है तल्ले घर, अभी आ जाएंगे। तो दोस्तों, मौसम की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा हो रखा है, धूप चटक सी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और मैंने ये थोड़े बहुत कपड़े कंबल भी डाल रखे वेदू के। तो कल शाम को इतनी तेज़ बारिश थी ना। सुबह तो अच्छा ही रहता है, बस दिन के बाद मौसम बिगड़ जाता है। कभी बारिश हो जाती है, कभी बादल लग जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। और मैं तैयार हो रखी हूँ खेत जाने के लिए। ये डोकी और रस्सी तैयार कर लिया है। तो आज मक्के की गुड़ाई का लास्ट दिन है और लास्ट खेत बचा भी हुआ है। और मैं खेतों में भी पहुंच गई दोस्तों। ये रहा लास्ट वाला खेत और यहाँ साइड को हमने आलू बो रखे हैं। ये देख सकते हैं, हमारा इतना बड़ा खेत है। आलू की खेती भी अच्छी हो रखी है, बारिश होने के कारण से अच्छी हो रखी है वैसे तो देख सकते हैं इतना बड़ा खेत है ये। और इस किनारे हमने मक्के बोई थी। तो अभी पहुंच रहे हमारे नंद जी और साथ में भांजी भी आ गई। दादा कहाँ गया? क्यों नहीं खेली दादा के साथ? तो मैंने कुछ इतना सा ही गोड़ खाया, अकेले भी क्या मंगा सरेगा यार। देख सकते हो मैं पहुंच चुकी हूँ खेत में भाभी लोगों की। और यहाँ पे ना भाभी ने कुछ इतना सा ही गोड़ा है और मेरी ननद चलेगी है घर। उसको आज उज्जैन नहीं आ रही थी, मेरे को भी नहीं आई और मैंने आधा ही गोड़ा और इससे आगे थोड़ा है। और यहाँ पे आएगी मेरी भतीजी। हेलो। और साथ में भालू आ रखा है, ये देख सकते हैं। तो ये मायके आई है, इसका घर सितारगंज मतलब रांची है, सितारगंज घर है। तो दोस्तों, मैंने अभी ये घास काटना स्टार्ट कर लिया है, अब थोड़ा सा काटती हूँ। तो गाइस, अभी चाची घास काट रहे हैं और मैंने भी थोड़ा सा कैमरामैन बनने का सोच रखा है। तो ये देख सकते हो। तो दोस्तों, आज उज्जैन नहीं आ रही थी तो आधा ही खेत गोड़ा। हमने सोचा शाम को कहीं जाएंगे, लेकिन आज भी नहीं हो पाएगा, शायद कल ही हो पाएगा। तो मैंने घास काटना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा बहुत काटने आज ऐसे गल रखे हैं, क्या बताऊँ। कल बिल्कुल घास काटे गए थे, दूसरे की थकान नहीं मिटी है। और आज भी ननद भी चलेगी है, आलसी मानी है। गोड़ा ही नहीं उसने, थोड़ा गोड़ा चलेगी। फिर मेरे को भी उज्जा मर गई है, मेरी भी तो काट लेती हूँ जल्दी से घास। घासों माँ भी बकरियों से आ गए हैं। घर भी जाने लग गई हूँ घास घास काट के। तो खेतों से ही जा रही हूँ और दिन के लंच में मैं बनाने वाली हूँ आज प्याज का पलो। तो मैं खेत से प्याज लेते हुए जाती हूँ। मैं उखाड़ लेती हूँ। मैं बोला होती फूटू के लंच मेरे गाना हो जाएगा। वहाँ प्याज है ना बोया है माँ। तो दोस्तों, ये रहा हमारा प्याज खेतों का ऑर्गेनिक। तो ये ले जा रही है मेरी भतीजी प्याज, आगे आगे जा रही है। तो हम भी चलते हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ अगले दिन मॉर्निंग से। और सुबह का नाश्ता वगैरह हो गया है और मैंने वेदू को भी सुला दिया है। सासू माँ गए हैं बकरी चराने के लिए और अभी हम लोग आ रखे हैं खेतों में गुड़ाई करने के लिए, जो कि हमने कल आधा ही कर रखा था। यहाँ पे मेरी ननद जी गोड़ना स्टार्ट कर लिया है और साथ में आ रखे हैं ये बच्चा पार्टी। हेलो कर दो। तो वो ला रखा है, आड़ू ला रखा है मेरी भांजी और भतीजी ने। तो इतने बड़े बड़े आड़ू हैं, तो मैं इनसे कह रही हूँ कि आड़ू कटिंग करके नमक मिला के हमें खिलाओ यार खेत में। तो दोस्तों, मौसम की बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया हो रखा है, धूप भी चमक रखी है। तो अब ये लास्ट बच रखा है, इतना ही, वो भी बहुत ही लंबा लग रहा है। हम कल ही कंप्लीट कर लेने वाले थे, क्योंकि कल हमें उज्जैन नहीं आ रही थी गोड़ने की, इतनी आलस लग रही थी ना, क्या बताओ। धूप भी इतनी चटक लगी हुई थी। अभी आ रखे हैं खेतों में तो आड़ू का आनंद लेते हैं। मैंने नीचे अपनी बहू रानी को भी बुला रखा है आड़ू खाने के लिए, वो घास काट रही है। यहाँ पे हमारी बुआरी आ गई है, सबसे बड़ी, अरे सबसे बुड्ढी जीव से मिलने। और यहाँ पे हमारे आड़ू भी बन चुके हैं। वैसू कर रही है इसमें नमक मिक्स। तो दोस्तों, हम टेस्टी सा आड़ू का आनंद ले लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। यार तो
लिया जो नहीं यार फोन में। यार डोगी का चाल दिख रहा है, अब क्या किया जाए। तभी तो बोल रही ये फोन नहीं आ रहा नहीं है। तुम नहीं दिख रहे हो, यहाँ से बैठ जाओ आप। यहाँ से जहाँ पे कटोरी तुम दिख ही नहीं रहे हो अपने कैमरे में, मेरे से मत भूलना भैया। कैमरा थोड़ा ऐसे घुमाओ ना। अब मेरा ढला दोगे क्या? अरे तुम यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, मैंने फिट कर दे रखा है। यहाँ से जाओ गिरू। मैं सबको ही लाऊंगी, टेंशन मत लो। देखा, हटाओ यार, तुम फोन ही हटाओ। हट मेरे आगे से क्या। तुम इधर से रखो ना, तुम्हारा तो कहीं से भी फिट हो जाएगा। ऐसे लो। तो दोस्तों हमने खत्म भी कर दिया है आड़ू। कैसा लगा वैसु? टेस्टी टेस्टी थी। हाँ खुशी, सिद्धू को कैसा लगा? मैंने तो खाया ही नहीं, बोलना। नहीं खाया। तो दोस्तों अब गोड़ लेते हैं, बहुत आलसी दिखा दिया अभी तक। और मैं खेतों से भी आ गई हूँ मक्के गोड़ के। तो आज हमारा मक्के गोड़ना कंप्लीट हो गया है दोस्तों। और वेदू भी उठ गई है और सासुमा भी बकरियों से आके दिन का लंच बना दिया है। तो अब मैं वेदू को थोड़ा सा पकड़ती हूँ, फिर उसके बाद गाय को हाथ लगाना है, मतलब दूध निकालना है। दिन का लंच करने के बाद मैंने थोड़ा सा आराम किया। तब तक मेरी तल्ले घर की सासुमा और मेरी भतीजी आ गए थे घास काटने के लिए। आज मैंने डोकी तैयार कर रखा है और बकरियां तो आगे चली गई हैं। और आज हम डूकू घास काटने नहीं जा रहे दोस्तों, आज हम जा रहे हैं नर्सरी ऊपर घास काटने के लिए। साथ में मैंने बकरियों को भी ले रखा है। हमारे साथ आज आए हैं हमारी तल्ले घर की बड़ी सासू माँ और उनकी नातनी वैसू और मेरी ननद। साथ में मैं लेके आई हूँ आज बकरियाँ। तो आज हम जा रहे हैं नर्सरी घास काटने के लिए डोकी में। हम पहुँच गए हैं नर्सरी। तो आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ का नज़ारा। और इतने प्यारे प्यारे फूल है ना, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। ये देखिए, येलो कलर के हैं और नीचे साइड बैगनी कलर के थे। उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई। नज़ारा देखिए दोस्तों, इतने बड़े बड़े चीड़ के पेड़ दिख रहे होंगे आपको और घास देख सकते हैं इतने। और सासू माँ इतनी खुश हो गई ना हमारी, कल भी आएंगे बल दोस्तों हमारे यहाँ के फूल। और ये येलो कलर का भी दिखा, ये देखिए अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। और मेरी ननद भी इतनी खुश हो गई है कि अब कम ही दिन बचे हैं भाई मायके में, एंजॉय करो, खूब वीडियो बनाओ। तभी तो आई है मैं वीडियो बनाने के लिए। और इनकी चेली सोई थी, भाग के आ गए। चलो फिर काट लेते हैं, ठीक है। तो शाम के 5:30 हो गए हैं दोस्तों और हमने भी डोकी भर दी है और नीचे भी बना दिया है। सासू माँ और मेरी पड़ोसन भी आए थे। तो बकरियां भी अच्छे से चल रही हैं। और मेरी डोकी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है मेरी डोकी, ये है मेरी ननद की डोकी। तो मेरी ननद सब्जी तोड़े हैं जिसको बोलते हैं कने, और आधे ये थैले में रखा हुआ है, आधे ये बकरियां देखो। अब इनका पेट भर गया ना, ये बैठ गई है घनेली। दोस्तों हम घर जाने के लिए रेडी हो गए हैं। ये देख सकते हैं मेरा डोका और हमारे साथ वाले भी चले गए हैं आगे को। तो हम भी चलते हैं, आपको रास्ते में मिलेंगे। तो वैसु ने भी एक पुलाव बना रखा है आज और आगे से मेरी ननद जी जा रहे हैं। बकरियां भी ये सामने सामने है। चलो चलो, बकरियां छोड़ के ऊपर आ गए हैं जहाँ हम आगे वो तोड़े थे ये कन्या। ये सब्जी बहुत टेस्टी होती है। तो दीदी कह रही थी कि मेरे को कन्या बता, कह रही थी। मैंने कहा चल तोड़ने जाते हैं। तो यहाँ पे ये दीदी कितने गौर से तोड़ लिए, देखो। बोल रही है कि यार आलू में मिक्स करेंगे, एक गटरी भी बनाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं भी तोड़ लेती हूँ अपने लिए थोड़ा बहुत। मैंने तो तोड़ ही रखा है रे, फिर भी और तोड़ लेती हूँ। आई हूँ तो कम ही मिल रहा है यहाँ, क्योंकि सारा आगे ही तोड़ दिया है रे मैंने। और यहाँ पे दीदी छिलका डाली, इसने अपनी डोकी तैयार कर दी है और सबसे लास्ट आई थी और इतनी अच्छी डोकी तैयार कर दी है। और चलते चलते दोस्तों थकान हो गई है और हमने यहाँ पे रेस्ट ले लिया है, पहला रेस्ट। तो दीदी तो बहुत ही ज्यादा थक गई है और मेरी डोकी रिसा गई है, मतलब गुस्सा होके गिर गई है। और यहाँ पे देखो ये, और हमारी बकरियां नीचे पे चल रही हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते फिर निकलते हैं घर की तरफ। तो आप लोगों को मैं घर पे ही मिलूंगी।
हम घर भी पहुंच गए हैं घास और बकरियां लेके। तो ननद जी गए हैं मल्ले घर घूमने के लिए दोनों बच्चों को लेके। तो सासू माँ अभी अभी लुट्टे से गाजर लेके आ गए हैं, वो नलो लेके आए हैं। तो अब मैं शाम का खाने की तैयारी कर रही हूँ दोस्तों। तो आप लोगों को बताती हूँ, किचन में मैंने आग वाग जला दिया है, मतलब चूल्हे में, और सब्जी भी मैंने वहाँ पे रख दी है। तो आज स्पेशल बनने वाली, मतलब वो सब्जी तो इस बार के सीजन में मैंने 2-3 बार खा दिया है। तो आज भी वो ही बनने वाला है कन्या, जो कि हम वहाँ से तोड़ के लेके आए हैं नर्सरी से। तो आप लोगों को बताती हूँ। तो ये रहा मेरा किचन दोस्तों, छोटा सा, थोड़ा बिखरा पड़ा है सामान, मतलब बर्तन वगैरह। तो मैंने चूल्हे में आग भी जला दिया है और सासू माँ गोड़ जाने की तैयारी कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे देखो इतना सारा कन्या है, लेकिन हरी सब्जी है, छौंकने से मतलब छोटी सा हो जाता है। मतलब तो क्या सब्जी बनाऊंगी इसकी मैं सिंगल। मैंने सोचा कम कम होगा तो आलू में मिक्स करूंगी, लेकिन मेरी ननद कह रही कि इसकी सूखी सब्जी और अलग से बनाना है, इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। तो मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। दोस्तों मैंने इतनी सी सब्जी काट दी है और इतना बचा दिया है, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था। मैंने सोचा पूरी सब्जी लगाऊंगी, लेकिन दिन का चावल बचा है तो उसको मैं गरम करूंगी। तो अभी के लिए 2 जनों के लिए हो जाएगा, मैं तो चावल ही खाऊंगी। दोस्तों मैंने शाम का खाना भी बना दिया है, और शाम के खाने में बना रखा है दिन का चावल गरम कर रखा है, और यहाँ पे कन्या की सब्जी और रोटियां बना रखा था। और सासू माँ खा रहे हैं, और भांजी ने तो खाया नहीं, खाली भात छोड़ दिया है। तो मेरी ननद भी खा ही रहे हैं। तो दोस्तों हम अब टेस्टी सा डिनर कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को अगली नई वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ अगले नई वीडियो में। बाय बाय।